हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ करना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से आज आप सीखने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से बनाया जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ को दो विधि से बनाया जाता है, एक होता है भाग विधि और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग भाग विधि से एलसीएम और भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एलसीएम का एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा 16, 32, 64 और 128 का एलसीएम निकालें। तो दोस्तों पहले हम एलसीएम निकालने के लिए सीखते हैं भाग विधि से, उसके बाद हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे भाग विधि से। तो अब आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें इस नंबर का एलसीएम निकालना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 16 है पहला नंबर, आपका 16 को लिख लिए। उसके बाद फिर कोमा लगा करके आपका अगला नंबर 32 है, तो इस 32 को भी लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आपका 64 है, तो इस 64 को लिख लिए। और फिर आपका अगला नंबर 128 है, तो इस 128 को हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के आगे एक सीधी लाइन इस प्रकार से आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर आपको क्या करना है, इस नंबर के नीचे भी एक लाइन इस तरीके से सीधा आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है दोस्तों, लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी नंबर है इन सभी नंबर में आपको 2 से भाग लगाना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, 2 से भाग लगाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। याद रहे आपको पहले किससे भाग लगाना है, 2 से भाग लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। अब 2 के टेबल में 16 लाना है, कितने बेर में आ जाएगा, तो 2 के टेबल में 16, 2 अट्ठे 16, 8 बेर में आ जाएगा। फिर उसके बाद 32 है दोस्तों, तो अब 2 के टेबल में हम 32 लाएंगे, कितने बेर में आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 2 का पहले हम भाग लगाएंगे किसमें, 3 में। ठीक है दोस्तों, तो 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता है, तो 3 से कम लेंगे हम। ठीक है, 2 एकम 2, एक बेर में 2 आता है और 2 बेर में 4 आता है। तो यहाँ पे कितना है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, 2 एक यहाँ पे कोमा लगा लेते हैं, 2 एकम 2, एक बेर में कितना आया है, 2 आया। यहाँ पे था कितना, 3 था, तो 1 बच गया। तो उस 1 को क्या करेंगे, इस 2 के आगे लगा देंगे, तो कितना बन जाएगा, ये 12। तो ये 2 छक्के आपका 12 हो गया। ठीक है दोस्तों, 2 के टेबल में 32 16 बेर में आता है। अब उसके बाद 2 का भाग लगाएंगे 64 में, तो पहले 6 में लगाते हैं, 2 तिहाई 6। फिर उसके बाद 4 में लगाएंगे, 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, ठीक उसके बाद यहाँ पे 128 है, तो 2 का पहले 12 में लगाएंगे, 2 छक्के 12, शेष कुछ नहीं बचा है, तो अब हम 8 में लगा देंगे डायरेक्ट, 2 चौके 8। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपना एक लाइन कंप्लीट हो गया। फिर क्या करेंगे, इसके नीचे हम एक सीधी लाइन और ड्रॉ करते हैं। अब फिर से इसमें भाग लगाएंगे। यहाँ पे 2 से अभी जा रहा है, जब तक 2 से एक भी नंबर कटता हो तो आपको काटते रहना है। ठीक है दोस्तों, तब हम यहाँ लिखते हैं 2। अब देखिए 2 से 8 चला जाएगा, 4 बेर में 2 चौके 8। फिर 16 है, 2 अट्ठे 16। फिर उसके बाद 2 एकम 2, यहाँ 32 है, तो 2 के टेबल में 3 बेर में लगाएंगे, 2 एकम 2, एक बचेगा, एक इसके दे देंगे, तो 2 छक्के 12। फिर उसके बाद 2 तिहाई 6 और फिर 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे, इसके नीचे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी भी ये 2 से कट रहा है, तो जब तक कटेगा तब तक काटेंगे। 2 दूना 4, फिर 2 के टेबल में 8 4 बेर में, 2 चौके 8। फिर 16, 2 अट्ठे 16, 8 बेर में। फिर यहाँ 32 में लगाएंगे, तो 2 एकम 2, एक बचेगा, इसको दे देंगे, 2 छक्के 12। ठीक है दोस्तों, 16 बेर में आ गया। फिर क्या करेंगे, इसके नीचे हम लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और फिर लिखेंगे इसको 2 एकम 2, एक बेर में ये 2 चल जाएगा। फिर ये 4 जो है 2 बेर में आ जाएगा। फिर ये 8, 2 चौके 8 बेर में। फिर ये 16, 2 अट्ठे 16, 8 बेर में। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, फिर से हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर से 2 का भाग लगाएंगे इसमें। अब ये 1 नहीं कटेगा, तो इसको हम उतार देते हैं। अब ये 2 के टेबल में एक बेर में आ जाएगा, 2 एकम 2, और ये 4 जो है 2 बेर में आ जाएगा, 2 दूना 4, और ये फिर 8 आ जाएगा, 2 चौके 8। ठीक है दोस्तों, अब क्या करें, फिर से हम इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए 2 के टेबल में 2 भी जाएगा और 4 भी जाएगा, तो इसको हम काट देते हैं। ये 1 नहीं कट रहा है, इसको उतार देंगे, जो नहीं कटेगा उसको उतार देंगे। फिर ये 1 नहीं कट रहा, उतार दीजिए। फिर ये 2 एकम 2, फिर उसके बाद ये 4 को ले लेंगे, 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ लास्ट में 1 2 बचा है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी काट देंगे। जब तक नंबर कटता है तब तक आपको काटते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। अब ये 1 नहीं कटेगा, इसको उतार देंगे, इसको भी उतार देंगे और इसको भी उतार देंगे। अब ये 2 एकम
2। ठीक, अब देखिए लास्ट में आपका 1 1 1 आ गया ना, तो जब तक लास्ट में आपको 1 1 नहीं आ जाता, सभी नंबर 1 ना बन जाए, तब तक आपको भाग करते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए सभी नंबर 1 1 हो गया है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भाग करने का प्रोसेस को बंद कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, एलसीएम करने के लिए ये जो साइड में जितने नंबर आए हैं इन सभी नंबर का आप गुना कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ साइड में जो है नंबर सिर्फ 2 है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी 2 को हम काउंट करके यहाँ पे गुना के रूप में लिख लेंगे। कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 है, तो 7 2 को हम यहाँ पे गुना के रूप में लिख लेंगे, 2 गुना। ठीक है, इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर उसके बाद इसको इस तरीके से लिखते चले जाएंगे, कितने बेर में, 7 बेर में। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, और एक बेर लिखेंगे गुना के रूप में इसको 7 बेर में। ठीक है, 7 हो गया। अब क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह डाल देंगे। अब इन सभी का आपस में गुना करेंगे, तो 2 का 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 4 का 2 से करेंगे 8, फिर 8 का 2 से 16, फिर 16 का 2 से 32, फिर 32 का 2 से कीजिएगा 64, और 64 का 2 से कीजिएगा तो 128। तो उस 128 को यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो यही 128 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप एलसीएम निकाल सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। तो आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं एचसीएफ निकालने के लिए भाग विधि से। तो आइए अब हम एचसीएफ का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एचसीएफ का एक क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 16 24 और 40। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, 16 24 और 40 का एचसीएफ निकालना है भाग विधि से। तो भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले 2 लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर क्या करना है आपको, दूसरा लाइन इसके बगल में इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप क्या कर लीजिए, 2 लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। अब लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद यहाँ पे जो 3 नंबर हो या 4 नंबर हो या 5 नंबर, जितने भी नंबर हो, आपको क्या करना, उन नंबर में से देखना है सबसे छोटा नंबर कौन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 16 है, तो आपको क्या करना है, उस 16 को बाहर ले लेना है। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा वाला नंबर को आपको यहाँ बाहर लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, इनमें से जो इतने सारे नंबर है ना, तो उनमें से सबसे छोटे को बाहर ले लिया। अब उसके बाद आपको जिस भी नंबर को मर्जी हो, आप उसमें से किसी एक नंबर को बीच में उठा के डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, 24 और 40 दोनों में से किसी एक नंबर को डाल देते हैं। चलिए हम यहाँ पे 24 को ले लिए। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो 40 को भी ले सकते हैं। ठीक, बस आपको ये ध्यान रखना है कि छोटा वाला नंबर को आपको बाहर लेना है। तो हमने यहाँ पे बाहर ले लिया छोटा वाला को। अब 16 के हमने बाहर लिया, 24 को अंदर लिया। तो अब हम 16 के टेबल को पढ़ेंगे, 24 कितने बेर में आता है। तो 16 के टेबल में 24 तो नहीं आता है। अब 16 को इतने बेर पढ़िए कि 24 आए या उससे कम आए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो कितने बेर पढ़ेंगे, 16 एक कम 16, एक बेर में 16 आ जाएगा, और 24 के नीचे 16 लिख लीजिए। और क्या करना है, फिर आपको इसको माइनस कर लेना है। 24 में 16 जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ये जो 8 शेष बचा है, अब इस 8 के आगे फिर से आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर करके ये वाला नंबर को 16 को यहाँ ले आना है। ठीक है दोस्तों, तो इस 16 को हम यहाँ ले आए। अब इसके आगे आपको फिर से लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। अब 8 के टेबल में 16 लाना है। 16 कितने बेर में आ जाएगा दोस्तों, 2 बेर में आ जाएगा। तो 8 दूना 16, तो 2 यहाँ लिख देंगे, और फिर आपको 16 को इसके नीचे लिख देना है। अब 16 में से 16 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो घट गया हमारा, कुछ नहीं बचा। तो अब आपको क्या करना है, अब अगला नंबर आपका है 40। तो इस 8 को उठा के ले आइए इसके बगल में। ठीक है, अब इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब ये 40 को हम इसके साइड में ले आते हैं। ठीक, अब फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब 8 के टेबल में 40 लाना है, कितने बेर में आ जाएगा, तो 8 के टेबल में 40 आपका 5 बेर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 पंचे 40 हो गया। अब देखिए पूरा पूरा हमारा कट गया। ठीक, तो जो एचसीएफ होता है उसमें लास्ट वाले नंबर तक में भाग लगाने के बाद शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए। जब तक शेषफल बचेगा तब तक आपको भाग का प्रोसेस करते रहना है। तो अब यहाँ शेषफल भी हमारा खत्म हो चुका है और नंबर भी हमारा तीनों उतर चुका है। तो इसका मतलब अब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जो इस क्वेश्चन का एचसीएफ होगा वो होगा 8, क्योंकि जिससे लास्ट में भाग लगाने पे शेषफल पूरा पूरा शून्य हो जाए तो वही नंबर आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 16, 24 और 40 का जो एचसीएफ है वो कितना हो गया दोस्तों, आपका 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यही 8 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।